बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलवात है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पाक आल पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन्नात के हवाले से। जिन्नात की कुल कितनी इकसाम हैं, कुल कितने ग्रोह हैं और जिन्नात के ये ग्रोह क्या कार अंजाम देते हैं, क्या अमाल करते हैं और क्या जिन्नात इंसानों के ऊपर हावी और मुसल्लत होते हैं। ये तो वो तमाम सवालात हैं कि जिनके जवाबात हर इंसान जानना चाहता है, क्योंकि इस दुनिया में जितनी मखलूक़ात हैं उनमें इंसानों के अलावा जिन्नात एक दूसरी अहम तरीन मखलूक हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन्नात की कौन सी अशकाल हैं जिनमें वो पाए जाते हैं, क्या हम आम हालात में जिन्नात को देख सकते हैं और अगर वो किसी के ऊपर मुसल्लत होते हैं तो वो उनसे किस तरह के काम करवाते हैं। जिन्नात के व्यूअर्स कुल 11 ग्रोह हैं, जिसमें से पहली किस्म जो होती है जिन्नात की, ये घरों में क़याम पजीर हो जाती है। ऐसे घरों को आसेब ज़दा घर कहा जाता है। ये वहाँ लोगों के साथ रहना शुरू कर देते हैं और ज़्यादातर पुराने मकानों और पुरानी बिल्डिंग्स में ये रहते हैं। लोगों को डराते हैं, उनके लिए दुख, गम और तकालीफ जो है उन्हें पहुँचाने का बायस बनते हैं। दुनिया में कहीं ना कहीं व्यूअर्स ऐसे मकान ज़रूर होते हैं कि जहाँ पे ऐसे जिन्नात पाए जाते हैं और ये घर इर्द गिर्द के इलाके के घरों में आसेब ज़दा मशहूर हो जाता है, क्योंकि यहाँ से चीखने चिल्लाने की, रोने की आवाज़ें आती हैं और ये जो जिन्नात हैं ये यहाँ पे मुकम्मल बसेरा करते हैं। ये घरों में तोड़ फोड़ भी करते हैं, लोगों की चीज़ें भी छुपा देते हैं और उनके साथ मुख्तलिफ़ किस्म की अटकेलियाँ और एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। इसीलिए हदीस में आया है कि शाम के वक्त अपने घरों के दरवाज़े बंद कर दिया करो। जिन्नात जो हैं वो घर में दाखिल होते हैं मगरिब के बाद और फिर घर के अफराद के ऊपर मुसल्लत होने की कोशिश करते हैं और इसलिए हमें इनसे बचना चाहिए और शाम के वक्त, मगरिब के वक्त अपने घर की खिड़कियां और दरवाज़े बंद रखने चाहिए। जब ये जिन्नात घर में दाखिल हो जाते हैं तो ये घर के अफराद के दरमियान अदावत और नफ़रत भी पैदा करते हैं और लड़ाइयाँ भी करवाते हैं। जिन्नात का दूसरा ग्रोह व्यूअर्स, जिन्नात का दूसरा ग्रोह ऐसे जिन्नात हैं और ऐसे शयातीन या अरवाह खबीसा हैं कि जो इंसानों पर मुसल्लत हो जाते हैं। ये उनकी सेहत को ख़राब कर देते हैं और वो सख्त लाइलाज मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ये इंसानों के जिस्म के किसी हिस्से को मुतासिर कर देते हैं और उनका जिस्म का वो हिस्सा मफलूज हो जाता है। ये भी जिन्नात के अमाल की वजह से होता है। ये इस तरह से उस शख्स के ऊपर हावी होते हैं कि उसके अंदर बेचैनी और इज़्तिराब कायम कर देते हैं और वो अपने हवास खो बैठता है। जिन्नात का तीसरा ग्रोह वो जिन्नात हैं जो कब्रिस्तानों में बसेरा करते हैं। ये जिन्नात ज़िंदगी में इंसानों के साथ रहने वाले हमजाद होते हैं और फिर कुछ अरसे तक ये कब्रों के गिर्द मंडलाते रहते हैं। इसीलिए व्यूअर्स कहा जाता है कि जब आप कब्रिस्तान में जाएं तो अपने आप को थोड़ा सा हुलिया तब्दील करके जाएं, क्योंकि वहाँ पे इस तरह के जिन्नात बहुत ज़्यादा फिर रहे होते हैं और वो उधर बसेरा किए बैठे होते हैं। तो अगर आप बाकायदा अपने जो है चादर वगैरह लेकर जाएं और अपना हुलिया इंतहाई सादा रख के जाएं ताकि आप इनकी ज़्यादा पहचान में ना आ सकें। जिन्नात का चौथा ग्रोह ये वो ग्रोह है जो कि कसाबों की दुकानों के गिर्द मंडलाता रहता है। ये जानवरों के खून और हड्डियों से अपनी ग़ज़ा हासिल करता है। रसूल खुदा ने गोबर, हड्डी और कोयले से इस्तंजा करने से असहाबा कराम को मना फरमाया था। आपने अपने असहाब से फरमाया था कि गोबर, हड्डी और कोयले से इस्तंजा कभी ना करना, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जिन्नात की खुराक हैं। पांचवा ग्रोह जिन्नात का वो ग्रोह है जो परिंदों की तरह व्यूअर्स हवा में उड़ता है और चक्कर लगाता रहता है। इसी ग्रोह के जिन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त उठा के फिरते थे। इस किस्म के जिन्नात की तस्खीर के बाद ये अपने आमिल को मुख्तलिफ़ ममालिक की सैर करवाते हैं और वो हवा में उड़ सकता है। तिब्बत के इलाके में कुछ इस किस्म के आमिल पाए जाते हैं जो इस तरह के जिन्नात को अपने काबू करते हैं। जिन्नात का छठा ग्रोह जो है व्यूअर्स, वो नारी जिन्नात का ग्रोह है। अगर ये किसी पे मुसल्लत हो जाएं तो वो शख्स शोले उगलता है। वो शख्स इंतहाई आग में और सीख पा किस्म के टेम्परेचर पे रहता है। उसकी आंखों से शोले निकलते हैं और वो आग के साथ खेलता है। जिन्नात के जो इस तरह के जिन्नात को जो आमिल काबू करते हैं वो आग में से गुज़र सकते हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचता और ये आग से खेलते भी हैं और ये सही सलामत आग से निकल कर वापस आ जाते हैं।
अब हम बात करेंगे 7वें ग्रोह पे। जिन्नात का 7वां ग्रोह जो है ये शयातीन जंगल, बागात में और खुली जगहों पे और मुख्तलिफ पार्कों में फिरते हैं। ये मुख्तलिफ शक्लों में दिखाई देते हैं। ये सुर्ख और सब्ज़ रंग के कपड़े पहने हुए होते हैं और ख़ूबसूरत औरतों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और उन पे मुसल्लत होने की कोशिश करते हैं। 8वां ग्रोह ये ख़तरनाक जिन्नात हैं जो जवान लड़के और लड़कियों पर मुसल्लत होकर उनसे गलत काम करवाते हैं और उनको गलत काम की तरगीब देते हैं। इसमें व्यूअर्स लूती जिन्नात और शयातीन शामिल हैं। ये वो अरवाह खबीसा हैं जो मुख्तलिफ मौक़ों पर जवान लोगों के ऊपर मुसल्लत होती हैं और फिर उनसे अपनी मर्ज़ी के अफ़ाल करवाती हैं, और जब तक वो उस बुरे फ़ेल को कर ना दें तब तक ये उनको अंदर से जो है उनके पीछे पड़ी रहती हैं और उनसे उस फ़ेल के बार बार करने का कहती हैं। ये इंतहाई ख़तरनाक होते हैं क्योंकि इनसे जान छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ताला ऐसे जिन्नात से सबको महफूज रखे और ये उनको स्याहकारियों और बुरे अमाल करने पर आमादा करते हैं और इंसानों के ऊपर हावी हो जाते हैं। जिन्नात का 9वां ग्रोह, इस गिरोह के जिन्नात इंसानों पर मुसल्लत होकर उन्हें बीमार करते हैं और उनका जो है खून चूसते हैं और जानवरों का खून चूसते हैं, जिसकी वजह से जानवरों के बच्चों की अमवात भी हो जाती हैं। इसके बाद है व्यूअर्स जिन्नात का 10वां ग्रोह। इस गिरोह में शामिल जिन्नात बुतों में घुसकर लोगों में बुत परस्ती को आम करते हैं और उन्हें मुशरिकाना रस्म व रवाज का आदी बनाते हैं, उनसे चढ़ावे चढ़वाते हैं और अपनी परस्तिश लोगों से करवा के, इंसानों से करवा के अपने आप को खुश महसूस करते हैं और अपनी दिली तस्कीन करते हैं। ये इस तरह के बहुत सारे शयातीन और जिन्नात जो हैं वो हिंदुओं में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं कि जो कि बुतों की पूजा में उनको मुहर्रकात की तरह इस्तेमाल करते हैं। 11वां और आखिरी ग्रोह, ये ग्रोह उन जिन्नात का है जो जादूगरों और सफली आमिलों के पास होते हैं। ये उन्हें मुख्तलिफ़ तरह की ख़बरें ला के देते हैं, अपने आमिल के तावीज़ और गंडों में उनकी मदद करते हैं, काले इल्म में मददगार होते हैं और ये इंतहाई मैले कुचैले और गंदगी में रहने वाले जिन्नात होते हैं। ये गलत किस्म की हरकत में मुलव्विस होते हैं। गोबर, बुसीदा, हड्डी और कोयला जिन्नात की खुराक हैं और मेरा ख़्याल है मैंने इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि जिन्नात के 11 ग्रोह जो कि इस दुनिया में मौजूद हैं, मखलूक़ात के इर्द गिर्द हर वक्त फिर रहे होते हैं, उनसे हमें किस तरह बचना चाहिए और ये कितने खौफनाक और संगीन किस्म के अमाल और जुराइम हमसे करवा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ताकतवर होते हैं और ये नारी मखलूक है, इसलिए इनके ऊपर काबू पाने के लिए आम लोगों के बस की बात नहीं होती। अपना बहुत ख्याल रखें और अपने दिलों को ज़िक्र इलाही से आबाद रखें और अल्लाह ताला हम सब को जो है ऐसी तमाम ख़तरनाक मखलूक़ात से बचाए और जिन्नात से हमारी हिफाजत फरमाए। आप सबका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।